पहले मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आज मैं आपको ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि जो हर बार की तरह इस बार भी जो हमारी कोचिंग है कैलिबर कोचिंग क्लासेस, वहाँ पे आपके जो प्रतियोगिता कराई जाती है उस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका पहला आयोजन इसके पहले अप्रैल महीने में हुआ था। लेकिन अब की बार जो इसके बाद जो दूसरा आयोजन है अब आपका इसी महीने में होने जा रहा है, जिसकी जो अंतिम तारीख है फॉर्म फिल करने की फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तारीख है वो 22 तारीख है। और फॉर्म जो शुरू हुआ है ये आपका 11 तारीख से शुरू हुआ था। लेकिन कई बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहती थी कि सर जो एग्ज़ाम है किस तरीके से कंडक्ट होगा, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे और किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरीके के लेके और लास्ट डेट क्या है और क्या अवधि वगैरह रखी गई है, यानी सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको लेकर के मैं उन सारे कन्फ्यूजन को, जितने भी आपके मुझसे क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करूँ। चलिए ठीक है, आगे की कड़ी में मैं ऐसे ही आपको जो भी टॉपिक हैं, यानी जो भी सीरीज़ में जो भी चीज़ें मुझे बतानी है सीरियल वाइज, मैं उसे बताता रहूँगा। और इस एग्ज़ाम को लेकर के बच्चों में काफ़ी उत्साह रहता है कि कब हम आयोजित करें, इसलिए जो हमारा पहला एग्ज़ाम था वो अप्रैल महीने में हुआ था और हम ठीक उसके कुछ महीनों बाद ही ये परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में उत्साह रहता है, क्योंकि इसको लेकर के हम कई तरह के बच्चों को प्रोत्साहन भी देते हैं। क्योंकि बच्चे, आप जानते हैं कि बच्चों को इस समय कितनी प्रतियोगिताओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें आपके अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कोई आपके स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा हुई या फिर आपका कोई वनडे एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो आपके कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, मैथ है, साइंस है, जीके, जीएस, ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो ये प्रतियोगिता कराने का ये हमारा लक्ष्य है कि जो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, और जो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन नहीं भी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे इस परीक्षा में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस रखी गई है बहुत ही न्यूनतम रखी गई है, जिसकी फ़ीस केवल 30 रुपये है। यानी आप 30 रुपये दे करके आप चाहे जिस भी क्लास, ये आपका क्लास 6 से ले करके आपका क्लास 12 तक के बच्चे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें जो कुछ आपकी क्राइटेरिया को लेकर के एज वगैरह का है, तो एज का उसमें कोई वैल्यूएशन नहीं है। यानी आप अगर अध्ययन कर रहे हैं क्लास 6 से लेके 12 तक कहीं भी किसी भी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अभी देखिए, जो एग्ज़ाम को लेके एक अगला क्वेश्चन है आपका कि इसकी अंतिम तारीख क्या है। तो इसकी अंतिम जो तारीख रखी गई है वो आपका है वो 22 सितंबर रखी गई है, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है। इसके बाद जो बच्चों का दूसरा क्वेश्चन रहा है कि सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये एग्ज़ाम आपका क्लास वाइज ही होना है। यानी अगर आप क्लास 6 में हैं तो एक क्लास 6 के जो आपके सिलेबस है उस तरीके से होगा। 7 में है, 8 में है, ऑनवर्ड आप क्लास 12 तक में जिस भी तरीके की आप सिलेबस की पढ़ाई करते हैं उसी तरीके के सिलेबस का आपका एग्ज़ाम होगा। यानी आपके जो कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, जीके है, जीएस है, इन सारे सब्जेक्ट्स का आपके क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन लिए जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके दोनों माध्यमों में होंगे, यानी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। और इसके बाद जो बच्चों का तीसरा क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें जो आपने कहा है कि जो कुछ प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा और किस तरीके से इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो ओवरऑल जो आपकी रैंक बनती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें जो बच्चे पहले स्थान पे आते हैं उन्हें 1000 कैश प्राइज़ के रूप में और साथ ही साथ मेडल भी दिया जाता है। और इसके बाद जो बच्चा सेकंड स्थान प्राप्त करता है उसे 800 और उसके साथ साथ ही उसे सेकंड स्थान का मेडल भी दिया जाता है। और जो बच्चा तीसरी स्थान पे आता है तो उसे हम 500 रुपये और साथ ही साथ मेडल देते हैं। इसके बाद ये तो हमकी हो गई कि 1 2 3 कौन आया। इसके बाद जो हमारे क्लास वाइज आपके टॉपर्स रहते हैं, जैसे आप क्लास 6 में हैं या 7 में हैं या फिर 8 9 10 जिस भी क्लास में हैं,
तो आप जैसे मान लीजिए क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th में यदि जितने भी ओवरऑल जितने भी बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं क्लास 10th में, तो आपके पहले, दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन के रूप में उन्हें बुक्स दी जाती है और साथ ही साथ कुछ सांत्वना पुरस्कार और मेडल वगैरह दिए जाते हैं। यानी जो हमारा ये आपका पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का ये एम है या ये उद्देश्य है कि हम बच्चों में एक अच्छी प्रतिभा ला सकें, जिससे कल को अगर बच्चे किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, या आप जानते हैं कि अब जैसे जो बच्चे 6 में हैं या 7 में हैं या 8 में हैं, जिस भी क्लासेस में हैं, वो कहीं से निकल करके कहीं अच्छे संस्थान में प्रवेश लें या कहीं अच्छे ऐसी जगहों पर प्रवेश लें जहाँ पे उन्हें पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले। ठीक है, तो बच्चे आप देखते होंगे कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ, जैसे आपने CHS और नवोदय वगैरह की परीक्षाओं के बारे में सुना होगा, तो हम क्वेश्चंस को वहीं से रिलेट करते हैं ताकि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी बच्चे को आती तो बहुत चीज़ें हैं, बच्चा सिलेबस भी पढ़ता है और क्वेश्चन भी आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सिलेबस का ही पूछा जाता है, बट बच्चों में क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे अगले साल CHS या नवोदय का या कोई भी प्रवेश परीक्षा या वनडे एग्ज़ाम किसी जॉब के लिए जहाँ भी देना चाहते हैं, तो वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि उनको टाइम मैनेजमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ के क्वेश्चन लिए जाते हैं, यानी बच्चे का एक पूर्ण रूप से क्या हो, विकास हो। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहता है कि इसमें आपका जो परीक्षा है कुल कितने समय में होगी, यानी कितना समय दिया गया है। तो आप जानते हैं कि इस परीक्षा में पूरे आपके 90 मिनट की समय दी जाएगी और इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या रखी गई है वो 100 रखी गई है। इसके बाद अगर और बच्चों का था कि आवेदन प्राप्त ऑनलाइन तो नहीं है आपका, तो हम इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप जानते हैं मैंने यहाँ पे आपको पूरी जो PDF है यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं PDF आपका पूरी ऊपर से लेके नीचे तक क्या क्या है पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। साथ ही साथ मैं आपको ओरली भी बता दे रहा हूँ चीज़ें। परीक्षा आप जानते हैं कि मैंने अभी बताया 90 मिनट की होगी, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद जो आप परीक्षा फल है, और इसमें आपका परीक्षा फल की जो घोषणा की जाएगी वो 1 अक्टूबर 2023 को यानी रविवार के दिन घोषित की जाएगी। और इसके बाद जो परीक्षा केंद्र है वो आपका परीक्षा केंद्र के बारे में भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। ये आपके जो स्कूल है सेंट जेवियर्स, इससे नियर ही आपका आनंद महिला विद्यापीठ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं क्योंकि ये स्कूल आपका ऑन रोड ही है। इसके बाद जो तीसरा है कि टाइमिंग क्या रखी गई है। टाइमिंग आपकी जो है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे गेट आपका बंद हो जाएगा, यानी आपको जो पहुंचना है, यानी तो आपको 7 बजे तक रिपोर्ट कर देना है, जिससे जब परीक्षा शुरू हो 7:30 बजे से, तो आप अपने स्थान पे आराम से पहुंच जाएं और एग्ज़ाम को पूरे हिस्सेदारी के साथ उसको दें। और इसके बाद आपका जो अगर इससे कुछ जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको दिया, इसके अलावा कुछ हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उनके भी नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। आप इसमें किसी भी नंबर पे कॉल करके और भी इससे भी ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने ओवरऑल जितना भी जानकारी आपको देना था, जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी इस परीक्षा से, कब से शुरुआत हो रही है, कब इसका डेट ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम किस दिन होगा। इस एग्ज़ाम आप जानते हैं 24 सितंबर दिन रविवार को होगा। उसके बाद परिणाम के बारे में मैंने बताया कि परिणाम उसके 1 हफ्ते बाद यानी अगले रविवार को घोषित किया जाएगा। तो जो आपके मुख्य बातें थी कि एग्ज़ाम में कितने प्रश्न होंगे, और मैंने बताया कि प्रश्न कहाँ से होंगे, वो आप ही के सब्जेक्ट में जो आप डेली चीज़ें पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वो आप ही के सब्जेक्ट से ही रहेंगे और दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। आप चाहे जिस भी मीडियम से पढ़ते हो, हिंदी मीडियम से पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो, आपको दोनों माध्यमों में पेपर उपलब्ध रहेगा। आप आसानी से इस 90 मिनट के समय में 100 प्रश्नों को हल कर सकते हैं और अभिव्यक्त करके एक अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छी प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जो भी बातें थी आपको बताने के साथ साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूं। और मैंने जो फैकल्टी के कुछ नंबर दिए गए हैं, इस नंबर्स पे आप जा कर के और भी कुछ अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है, इंक्वायरी लेनी है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी अपडेट रहेगा एग्ज़ाम का मैं आपको देता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।